अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक यू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम एक और चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर खदमत है। यह बेटा हिस्ट्री क्लास 8 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, हिस्ट्री से वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। आज बेटा हम इस चैप्टर पे बात करेंगे, ठीक है। तो वुमेन कास्ट क्या है बेटा, याद रखिएगा ये चैप्टर बेटा 3 इश्यूज को डिस्कस करता है। किस किस को बेटा याद रखिएगा। सबसे पहले बेटा यहाँ बात की गई है वुमेन की, दूसरा हिस्सा बेटा बात करता है कास्ट की, ठीक है, और तीसरा हिस्सा बेटा बात करता है रिफॉर्म्स की, ठीक है। वुमेन यानी औरत कब बेटा, याद रखिएगा ज्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, या बेटा आज से कुछ टाइम पहले, साल 200 साल पहले बेटा, ठीक है। हिंदुस्तान में किसकी बेटा बात हो रही है, औरतों के बारे में, उनकी हालत के बारे में, औरतों के बारे में, ठीक है, बात हो रही है बेटा। हाँ, इट इज अ बेसिकली केस स्टडी ऑफ वुमेन। कास्ट की बात हो रही है बेटा, जात की बात हो रही है, जात पात की बात हो रही है। आपको बेटा पता होगा हिंदुस्तान में कास्टिज्म बिल्कुल अपने चरम पे था, ठीक है। जब हम बेटा मेडिवल की बात करेंगे, एंशिएंट की बात करेंगे, हिंदुस्तान में 4 जातें थी बेटा, बड़ी मशहूर जातें थी। सबसे पहले बेटा ब्राह्मण थे, ठीक है, ब्राह्मण, एक ओवरव्यू बेटा पहले दूंगा, ब्राह्मण थे। उसके बाद मेरा बेटा कौन थे, शाबाश, उसके बाद बेटा क्षत्रियाज थे, हाँ क्षत्रियाज थे, ठीक है। ये वॉरियर ब्राह्मण बेटा कौन थे, टीचर बन सकते थे, या बेटा ये टेंपल में बेटा प्रीचर और टीचर बन सकते थे। क्षत्रिय बेटा वॉरियर क्लास थी। उसके बाद बेटा वैश्याज, हाँ तीसरी क्लास थी बेटा वैश्याज। ये क्लासिफिकेशन में कास्ट बता रहा हूं बेटा, और ये टर्म भी पोर्तुगीज ने ही इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में। कुछ इसको स्पेनिश कहते हैं, कुछ इसको पोर्तुगीज कहते हैं, ठीक है बेटा। तो याद रखिएगा बेटा ये टर्म जो है ना कास्ट, टर्म कास्टा से ली गई है, ठीक है। तो बेटा याद रखिएगा। फिर बेटा जो चौथी क्लास है इस कास्ट की हिंदुस्तान में, इस कास्ट को बेटा वर्ना भी कहा जाता है, याद रखिएगा वर्ना। संस्कृत में बेटा इसके लिए लफ्ज क्या यूज किया गया है, वर्ना। तो बेटा हमने कहा 4 क्लासेस है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बेटा फिर शाबाश, फिर कौन है बेटा, फिर लास्ट पर बेटा शूद्रा, ठीक है, शूद्रा, ठीक है। ये वैश्यास का काम क्या होता था बेटा, ये वैश्या क्या करते थे, ये कल्टिवेटर्स हुआ करते थे, ये बेटा ट्रेडर्स हुआ करते थे, ठीक है। और ये जो बेटा शूद्रा थे, ये कौन थे मेरा बेटा, ये शूद्रा, याद रखिएगा बेटा ये शूद्रा लोअर क्लास थी, ठीक है। सबसे ज्यादा बेटा अछूत इनको कहा जाता था। अगर इनके साथ आपका हाथ भी लग जाए ना तो भाई आप तो हो गए अपवित्र, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था किनके यहाँ पर बेटा, ये कॉन्सेप्ट था हिंदुइज्म में, ठीक है। फिर सुधार क्या क्या लाए गए, ठीक है, और सुधारवादी लोग कौन थे उनके बारे में हमें पढ़ना है। औरत की हालत के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। वुमन का सीन क्या था, सिचुएशन क्या थी, कास्टिज्म बेटा, और उसको चेंज करने के लिए, प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया गया मेरा बेटा, और रिफॉर्म सुधार कैसे लाए गए, ठीक है। तो चलिए बेटा वापस चलते हैं, डिस्कस करते हैं बेटा चैप्टर को 1 बाय 1। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा बेसिक ईयर्स, अर्ली ईयर्स कैसे थे, ठीक है। तो जहां पर बेटा हम बात करते हैं ना, छोटे बेटा बच्चों की शादी होती थी, अर्ली मैरिज होती थी, ठीक है। अरे भाई खुश होने की जरूरत नहीं है, उस वक्त होती थी, अब बैन है, ठीक है। किड्स गॉट मैरिड अर्ली, जल्दी जल्दी बेटा शादी हो जाती थी, बच्चों की जिंदगियां तबाह हो जाती थी, ठीक है। यहां तो बेटा 30 में भी 25 में भी डर लगता है, उस वक्त बच्चों की शादी हो जाती थी, फिक्र खत्म, सुपेयर सब कुछ, ठीक है। किड्स गॉट मैरिड, तो बेटा ये सही नहीं था, ठीक है। जिंदगियां खराब हो जाती थी, पढ़ने का मौका नहीं, ठीक है। आबादी ज्यादा बढ़ जाती थी, हाई पॉपुलेशन, क्योंकि बेटा जिसे कहते हैं ना फर्टिलिटी पीरियड बच जाता था। बच्चों की शादी की वजह से बेटा दोनों लोग खतरे का शिकार रहते, एक तो उनकी एजुकेशन नहीं होती, ठीक है, दूसरा बेटा उनके यहां पर क्या होता है, फर्टिलिटी पीरियड बड़ा हो जाता है, फर्टिलिटी पीरियड बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से बेटा पॉपुलेशन बढ़ जाती है। सम मेन हैड मोर देन 1 वाइफ, और बेटा कुछ तो एक से ज्यादा शादी भी कर सकते थे। विडोज बर्नड देमसेल्फ, और बेटा औरतें खुद को जलाती थी या जलाया जाता था, नहीं बेटा खुद नहीं रहती थी, सती प्रथा कहते थे इसको, सती प्रथा। ये सती सिस्टम भी बेटा कहा जाता है इसको, सती सिस्टम क्या था बेटा, ये हिंदू में एक पवित्र बेटा ये था, बिलीफ था, ठीक है। इसमें बेटा एक बहुत बड़ा एक केस है, बट मैं इतना कहूंगा बेटा कि इसमें एक औरत को चिता पर जलना होता था अपने
पति के साथ, अगर बेटा इसका पति मर जाता था, अगर एक हस्बैंड की डेथ होती थी तो बेटा अपने एक पति को भी खुद को दहन करना होता था, यानी इसी के साथ जलना होता था। ये बड़ी ही एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बेटा प्रैक्टिस थी हिंदुइज्म में, ठीक है। बट इसके खिलाफ दिखाया गया कि बेटा जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने जब एंशिएंट टेक्स्ट को रिसर्च किया तो उन्होंने कहा कि एंशिएंट में तो कहीं पर हमें ये चीजें दिखती नहीं है, ये तो बीच में से ऐड की गई चीजें है। नहीं बेटा, इसके खिलाफ तो बात होनी चाहिए, ये सही प्रथा नहीं है। क्या मसला होता था बेटा, देखो जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे ना, ठीक है, कुछ बेटा 50 साल की उम्र के, हाँ 60 साल की उम्र के या इससे भी ज्यादा बेटा 70 के, तो बेटा शौकीन बंदे होते थे, एक्सप्लॉइट करते थे गरीब लोगों को, ठीक है, दे एक्सप्लॉइट। तो क्या करते थे बेटा, इनकी बीबी अगर मर गई, ठीक है, या इनका मन किया चलो भाई दूसरी शादी कर लेते, क्योंकि कहा गया ना, तो बेटा ये गरीब घरों की छोटी छोटी लड़कियों से भी 20-22 की से शादी करते। तो 2-4 साल के बाद बेटा ये जो 50 वाला है ये 70 का हो गया, 10 साल के बाद, ठीक है, 70 का हो गया, बूढ़ा हो गया, मर गया, नेचुरल डेथ हो गया, किसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई। तो ये लड़की जो बेटा 20 की थी, चलो ये 30 की हो गई, ठीक है, इसका कोई बच्चा भी हो गया, तो यार नहीं हुआ, दैट इज द सीन डिफरेंट। तो बेटा अगर कुछ नहीं तो इसे कहा जाता था तुम भी किस पे, चिता पे लेट जाओ, ठीक है, जो बेटा लकड़ी है उस पर तुम भी लेट जाओ, ये तो प्रथा है। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया की डायरीज में बेटा बहुत सारे ऐसे केसेस मेंशन किए गए, तो बहुत सारी इवन बहुत सारी फिल्म्स में दिखाया गया है। तो बेटा आप भी, ये लड़की भी, इस लड़की को भी जलना होगा। तो बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने कहा कि ये सही बात नहीं है। या अगर नेचुरली बेटा कोई जल्दी, फॉर एग्जांपल दोनों हस्बैंड वाइफ बेटा, ठीक है, दोनों की जल्दी शादी हो गई, इसमें हस्बैंड की डेथ हो गई, ठीक है, तो फिर वाइफ को बेटा अर्ली ईयर्स में इसी के साथ जलना होता था। ये हिंदुइज्म में एक अच्छी प्रथा नहीं थी अकॉर्डिंग टू रिफॉर्मर्स, नॉट वी पीपल, हम नहीं कह सकते। वुमेन हैड लेस प्रॉपर्टी राइट्स। तो बेटा इस सती प्रथा के खिलाफ, इस सती प्रथा के खिलाफ फिर आवाज उठी और रिफॉर्मर्स ने कहा नहीं, इट शुड बी अबॉलिश्ड, इट शुड बी बैन्ड, इट शुड बी प्रोहिबिटेड। वुमेन हैड लेस प्रॉपर्टी, वुमेन को हिंदुइज्म में प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, वुमेन इस्लाम में वुमेन को प्रॉपर्टी राइट्स है। आप बेटा अगर चेक करोगे ना, वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर बेटा इस्लाम में, कुरान शरीफ में बेटा बाज़ाब्ता तौर पर औरत को हक दिया गया है, प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए हैं। इसीलिए तो बेटा मेरा इस्लाम सबसे बड़ा है, ठीक है। कहा गया बेटा क्या, वुमेन हैड लेस प्रॉपर्टी। यहां पर बेटा कन्यादान था। एंशिएंट टेक्स्ट आप खोलोगे ना महाभारत काल वहां पर आपको मिलेगा कि औरत को, एक बेटी को क्या दिया जाता था, जो कुछ दिया जाता था शादी के समय पर दिया जाता था, शादी धन, या बेटा उसे कहा जाता था कन्याधन। याद रखिएगा बेटा, कन्याधन, ठीक है, कन्याधन। और यहां पर बेटा लीगल है, इस्लाम में इलीगल है। सो डोंट प्रैक्टिस दीज थिंग्स इन इस्लाम, ठीक है, ये सही नहीं है बेटा, ठीक है। दाज दहेज डाउरी का कॉन्सेप्ट बेटा हिंदुइज्म में है, इस्लाम में नहीं है, ठीक है। वुमेन हैड लेस प्रॉपर्टी, इस्लाम में हराम है, याद रखिएगा। इस्लाम में हम हराम नहीं कहेंगे बेटा, जायज नहीं है कन्यादान, क्योंकि उनको बाकी प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, जो मिलता था शादी के समय पे मिलता था। तो ये भी एक मसला था। और एजुकेशन तो बिल्कुल नहीं बेटा, वुमेन को अलाउड ही नहीं थी। हाँ, कास्ट सिस्टम हैड हाई एंड लो ग्रुप्स। और बेटा अभी मैंने कहा कास्ट सिस्टम था, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स थे। तो बेटा मसला हुआ वक्त के साथ, फिर सती को भी रोका गया, वुमेन को बेटा राइट्स भी मिले और कास्ट सिस्टम भी चेंज करने की कोशिश हुई। तो ये एक ओवरव्यू था, ये पहले हुआ। तो बेटा आगे चलेंगे फिर क्या हुआ, ठीक है। जब हम बेटा इस चैप्टर को आगे ले जाते हैं तो शॉर्ट में बेटा मैं बताऊंगा 19th सेंचुरी में डिबेट्स हुई, बहसें हुई। 19th सेंचुरी 1801 से बेटा स्टार्ट होता है। कल भी मैंने कहा था 1801 से मेरा जिगर स्टार्ट होता है 19th सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी बेटा, 19th सेंचुरी मेरा जिगर स्टार्ट होता है 1801 से। तो 19th इसी को बेटा हम कहते हैं, शाबाश 1800 साल बीत गए। ये जो 01 है बेटा यहां से स्टार्ट होता है 19th सेंचुरी, 1899 तक बेटा चलती है। कौन सी सेंचुरी, 19th सेंचुरी। अगर मैं आपसे पूछूं ये 1701 से कौन सी सेंचुरी, 18th सेंचुरी। 1601 से कौन सी सेंचुरी बेटा, शाबाश 17th सेंचुरी। ये 1501 से बेटा कौन सी सेंचुरी, 16th सेंचुरी, ठीक है। 1401 से मेरा जिगर कौन सी सेंचुरी, 15th सेंचुरी। तो बेटा आई होप आपको समझ आ रहा
क्या होगा, आप बेटा डेट्स डिस्कवर करना, डेट्स लिखना समझ रहे होंगे। चलिए बेटा, डिबेट्स बहसें स्टार्ट हुई, रिटन फॉर्म में हुई बेटा, क्योंकि प्रिंट आ गया था इंडिया में, अखबार हफ्तेवार निकलते थे ठीक है, वहां पर बेटा बहस चलती थी, वहां पे बातें चल रही थी। ठीक है, इसके बगैर क्या हो रहा था बेटा, सोशल कस्टम्स, ये जो समाज में बेटा जो रस्म और रसूमात थे ना, इन पर बहस छिड़ गई थी। किन के बीच में, जो पढ़े लिखे थे, लिटरेट थे, वो कह रहे थे ये ठीक नहीं है, इन पर बहस छिड़ गई थी। इंडियन रिफॉर्मर्स ने इनिशिएट किया था बेटा ये डिस्कशंस। किन्होंने, इंडियन रिफॉर्मर्स ने, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो सुधारवादी थे, जिनमें राजा राममोहन रॉय का नाम सबसे आगे आता है, हाँ, ईश्वर चंद्र क्या नाम बेटा आगे आता है, परियार का नाम आगे आता है, राजा राममोहन रॉय जिसने ब्राह्मो समाज बेटा, जिसने ब्राह्मो सभा बनाई थी, ब्राह्मो सभा, ठीक है, बनाई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है, हु फॉर्मड द ब्राह्मो सभा बेटा, जिसे फिर ब्राह्मण समाज, तो बेटा याद रखेगा राजा राममोहन रॉय। तो गोल क्या था बेटा, समाज में चेंजेस लाना मेन गोल था किसका, राजा राममोहन रॉय का। फिर बेटा देखिए रिफॉर्मर्स क्या चाहते थे, उनका मकसद था ये जो अनजस्टिस चल रहा है ना बेटा, अनजस्टिस यहां पर है, ठीक है, ये जो बेटा समाजी नाइंसाफी हो रही है, ये जो गलत प्रैक्टिस हो रही है, ये एलिमिनेट होनी चाहिए, ये बेटा बाहर जानी चाहिए, इनको समाज में मौका नहीं दीजिए, क्योंकि एंशिएंट टेक्स्ट ये नहीं सिखाता, असली रियल सनातनी धर्म ये नहीं सिखाता। मसला है बेटा, हम बार बार हिंदुइज्म कह रहे हैं, हिंदुइज्म बेटा क्या है, हिंदुइज्म बेटा रीजनल आइडेंटिटी है, ध्यान से सुनिएगा, इट इज अ रीजनल आइडेंटिटी है, मेरी बात सुन लो, ठीक है, ये एक रीजनल आइडेंटिटी है। ये बेटा फिर क्या, असली धर्म तो बेटा सनातन धर्म है, सनातन धर्म, ठीक है। हिंदू, सिंधु नदी के जो बेटा, सिंधु नदी या जो रिवर सिंध के इर्द गिर्द रहने वाले लोग थे, जो वो कल्चर प्रैक्टिस कर रहे थे बेटा, सिंधु से आया है वर्ड हिंदू। आप आर एस शर्मा की बेटा हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट पास्ट को बेटा देख सकते हो, आर एस शर्मा की जो बेटा पास्ट के बारे में, एंशिएंट इंडिया के बारे में जो बेटा बुक है ना, बड़ी मशहूर किताब है, आप उसको बेटा देख सकते हो, पेज 31 32, ठीक है, आप बेटा जा सकते हो, ठीक है, वहां पर आप डिस्कस कीजिए, पढ़ सकते हो बेटा। फोकस ऑन स्प्रेडिंग वेस्टर्न, और बेटा ये सपोर्टर थे, जो रिफॉर्मर्स थे ना, ये कह रहे थे आपकी माइंड अवेकनिंग होगी जब आप क्या पढ़ोगे, जब आप वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ोगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन को थोड़ा पढ़िए, वहां पर तो ये चीजें नहीं है, और आज के जमाने में, मॉडर्न जमाने में ये चीजें चलने वाली नहीं है। ये बेटा किसके मुतालिक था, शाबाश, वर्किंग, ये बेटा टुवर्ड्स चेंज था। आगे चलेंगे बेटा, ठीक है, चलो, चेंज द लाइव्स ऑफ विडोज। अब क्या हुआ बेटा, कहा गया कि बेटा ये जो सबसे मसला था ना, कहा जाता था कि ये जो बेटा विडोज है ना, ये बोझ है, ठीक है, ये बोझ है। वो सेड वुमन शुड कैरी ऑल होम बर्डन्स, ठीक है, डिसअप्रूव्ड ऑफ कीपिंग देम ओनली इन होम एंड किचन। कहा गया कि औरत को बाहर जाने का मौका दीजिए, इसको पढ़ने का मौका दीजिए, ठीक है, और अपोजिट स्टॉपिंग वुमन, और इसको, और बेटा एक मसला ये भी था कि इसको पढ़ाया नहीं जा रहा था, तो कहा गया नहीं, इसको पढ़ने का मौका दीजिए, अपोजिट स्टॉपिंग वुमन फ्रॉम गेटिंग एजुकेशन। ये जो कह रहे थे ना, इनको बाहर मत जाने दीजिए, इसको पढ़ने दीजिए, ये भी बात कही कि नहीं, इसको पढ़ने का मौका दीजिए। इससे क्या होगा, वुमन की लाइफ चेंज होगी। तो ये भी बेटा चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज, क्योंकि ये जो विडो थी ना, इस बेचारी को अपशगुन, इसकी लाइफ को कलरलेस बनाया जा रहा था, कलरलेस। इसको बेटा सफेद धोती पहना दो, सफेद कपड़े पहना दो, अब इसकी कोई जिंदगी नहीं है, इसके राइट छीने जाते थे, ठीक है। आगे चलेंगे बेटा, नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, ग्रेटर फ्रीडम, ठीक है, ग्रेटर फ्रीडम। आसान है ना, ये स्लाइड करो कंप्लीट, ठीक है। चलिए बेटा, ग्रेटर फ्रीडम एंड क्वालिटी फॉर वुमन। तो बेटा बात चली कि आज़ादी चाहिए किसको बेटा, आज़ादी किसको चाहिए बेटा, औरत को आज़ादी चाहिए, ठीक है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ। अभी बेटा लॉ का तो मसला नहीं था, अभी ब्रिटिश रूल चल रहा था। तो राममोहन रॉय बेटा क्या करते हैं, लड़ते हैं इन प्रैक्टिसेस के खिलाफ, स्पेशली बेटा सती के खिलाफ, ठीक है। वो कहते हैं कि विडो को हक चाहिए, राइट चाहिए, और इस सती को एबॉलिश करना चाहिए, शुड बी प्रोहिबिटेड, ठीक है, इट शुड बी दिस प्रैक्टिस शुड बी प्रोहिबिटेड, इसको रोकना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलेंगे बेटा, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ठीक है, अनहैप्पी
हैप्पी विद, बेटा क्योंकि ब्रिटिशर्स भी इस सिस्टम से इंडिया में खुश नहीं थे, तो उसी का फायदा बेटा राजा राम मोहन ने उठाया और एक कानूनी क्या दिया बेटा, एक कानूनी सहारा लिया और सती को बेटा बैन करवाया 1829 में। इसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर बेटा, ठीक है, जिन्होंने बेटा कहा कि इन विडोज को हक होना चाहिए कि ये वापस बेटा ये रिमैरी करे, ये वापस शादी करे, ठीक है, ये दोबारा शादी कर सकते हैं, इनकी लाइफ पड़ी रही है, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ ठीक नहीं है। बैक्ड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने बेटा 1856 में बेटा बाज़ाब्ता तौर पर इसे सपोर्ट भी किया आगे जाकर, ठीक है। इसके बगैर बेटा आप देखिए विरसलंगम पंतलू और बेटा ये प्रमोट करते हैं विडो रिमैरेज को तेलुगु एरियाज में, जो बेटा तेलुगु एरिया है इनमें बेटा ये प्रमोट करते हैं कि देयर मस्ट बी विडो रिमैरेजेस, ठीक है, प्रमोट किया। हाँ, इनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इनको बेटा ब्राह्मणों का सामना करना पड़ा, ब्राह्मण लिटरेचर का सामना करना पड़ा। हाँ, इनको बेटा सड़क पर कहते हैं पत्थर भी मारे गए, कहा गया कि ये तो दुश्मन है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के बेटा, आर्य समाज सपोर्ट करते हैं बेटा नॉर्थ में किस मूवमेंट को बेटा, इसी इक्वालिटी, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे इक्वालिटी आएगी, आजादी मिलेगी, जहनी आजादी मिलेगी, एक शूर मिलेगा किसको बेटा, शाबाश वुमन को, क्योंकि वुमन को सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब मेरी मां आजाद होगी तो बेटा उसका जहन आजाद होगा, उसका जहन आजाद होगा तो जो उसके यहां से बेटा जो उसकी तरबियत होगी उसमें वो आजादी होगी। जब मां क्या होगी, गुलाम होगी, तो ऑब्वियसली बेटा उसका बच्चा भी गुलाम ही होगा, उसकी तरबियत में गुलामी दिखेगी, वो गुलामी का असर बेटा जिसे कहते हैं नुमाया होगा। इसीलिए बेटा तो आपको एक गुलाम देश से आजाद होने के लिए एक आजाद परवरिश, एक आजाद ख्याल मां की जरूरत है, ठीक है। वो कैसे होगी बेटा, वो खाली और खाली होगी इक्वालिटी फॉर वुमन से, फ्रीडम ऑफ वुमन से। चलिए बेटा आगे चलते हैं, बात करते हैं बेटा अब क्या हुआ, इनकी जो कोशिशें थी अंत तक उनका नतीजा निकलने लगा। क्या, गर्ल्स स्कूल जाना स्टार्ट करती है, गर्ल्स बिगिन्स गोइंग टू स्कूल। रिफॉर्मर्स थॉट गर्ल्स, इनने कहा, ये जो सुधारवादी लोग थे बेटा, राजा राम मोहन रॉय, विद्यासागर, बहुत सारे लोग थे बेटा, विद्यासागर और भी बहुत सारे, आर्य समाज, ज्योतिराव फूले, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा स्कूल्स एस्टैब्लिश हुए, स्कूलों का जाल एस्टैब्लिश होने लगा, ठीक है। गर्ल्स को बेटा स्कूल भेजा जाने लगा, उन्हें एजुकेशन के जेवर से, तालीम के जेवर से बेटा आरास्ता किया गया, ठीक है। ये सीधी सीधी बात है, अगर मैं चाहता हूं, इफ आई विश टू बी मैरिड अ एजुकेटेड गर्ल, सो बेटा आई हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम माई हाउस, मुझे अपने घर से स्टार्ट करना होगा। मुझे भी एक पढ़ा लिखा समाज बनाने के लिए मुझे भी अपनी बहन को, ठीक है, अपनी बेटी को क्या करना होगा, एजुकेटेड करना होगा। तो इसीलिए बेटा बेटर वुमन, हर कोई चाहता है मेरी मां पढ़ी लिखी हो, तो बेटा इसलिए जरूरी है ना कि आपको बेटा पढ़ी लिखी माएँ चाहिए, ठीक है। अगर आप बेटा चाहते हो ना पढ़ा लिखा समाज, तो पढ़ी लिखी माएँ, तो बेटा उसलिए जरूरी है वुमन शुड हैव अ बेटर लाइफ, क्वालिटी लाइफ एंड एजुकेटेड लाइफ, ठीक है। उससे उसका परसेप्शन बढ़ेगा, ठीक है। विद्यासागर ने बेटा उन्होंने स्टार्ट किया गर्ल्स स्कूल्स को कलकत्ता और मुंबई में, ठीक है। और बेटा लोगों को परेशानियां भी हुई, पीपल वरीड कि अगर बेटा ये बच्चियां घर से निकलेगी तो मानो इनका धर्म भी गया, माहौल खराब होगा, ठीक है। आर्य समाज और ज्योतिराव फूले बेटा ये सेटअप करते हैं गर्ल्स स्कूल्स को लेटर, ठीक है। मुस्लिम्स बेटा, मुस्लिम वुमेन इन नॉर्थ इंडिया, ये बेटा कुरान, अरबिक, उर्दू सीखते हैं, पर्शियन सीखते हैं घरों में ही, फिर बेटा आहिस्ता आहिस्ता ये बाहर निकलते हैं। बट मुमताज अली यूज्ड कुरान वर्सेस, इन्होंने कहा, कुरान ने कहा है मर्द और औरत यकसान है, इनको इल्म का हक है, ठीक है। तो इन्होंने सपोर्ट किया वुमन एजुकेशन को। ये बेटा मसला था कि गर्ल्स स्कूल जाने लगी। नेक्स्ट चीज बेटा क्या हुआ, अब इंडिया में बेटा प्रिंट कल्चर का जमाना था, औरतों के बारे में लिखना स्टार्ट किया, ठीक है बेटा। तो बेगम्स ऑफ भोपाल बेटा स्टार्ट करती है वुमन स्कूल को, कहां पर, अलीगढ़ में। ये सबसे बड़ा चेंज था। और बेगम रुकैया बेटा मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, पटना और कलकत्ता में स्कूल खोलती है। अब आप खुद देखिए मुस्लिम गर्ल्स, मुस्लिम वुमन सामने आना स्टार्ट हो गई। और इंडियन वुमन बेटा एंटर्ड होती है यूनिवर्सिटीज में, डॉक्टर्स और टीचर्स बनती है 1880 तक, यानी जिसे हम बेटा कहेंगे, अगर याद नहीं रहा 1880, तो हम कह सकते हैं लेट 19th सेंचुरी क्या करती है, विटनेस्ड दैट
that woman शाबाश woman entered universities and become doctor and teacher। ताराबाई शिंदे, जिसका नाम बेटा बहुत ही मशहूर है, ये बेटा क्रिटिसाइज करती है जेंडर डिफरेंसेस को अपनी किताब में, ठीक है। पंडिता रामाबाई बेटा संस्कृत स्कॉलर, वो बेटा विडोज के लिए, ठीक है, घर बनाती है, विडोज होम बेटा कहां पर, पूना में। और बेटा इन लेट 19th सेंचुरी वुमन एक्टिवली वर्कड फॉर रिफॉर्म, और बेटा सुधार के लिए अब औरतें बार बार काम कर रही है, ठीक। दे रोड बुक्स बेटा, स्कूल खोले, किताबें लिखी, बहस हुई, ठीक है। और 20वीं सेंचुरी में बेटा फॉर्मड पॉलिटिकल ग्रुप्स ऑफ फीमेल सफरेज, और बेटा फिर वोटिंग की डिमांड भी बढ़ी, ठीक है। बेटर हेल्थ केयर बेटा, ठीक है, बेटर हेल्थ केयर की तरफ बेटा, पॉलिटिकल हक की तरफ, एजुकेशन की तरफ बेटा 20वीं सदी ने कदम उठाए, ठीक है। ओके बेटा, चलते हैं। चलिए, क्या हुआ बेटा, इन लेट 19th सेंचुरी वुमन एक्टिवली वर्कड फॉर द, एक सेकेंड, चलिए बेटा 1 सेकेंड, चलिए। हाँ, तो क्या कहा बेटा हमने कि पंडित रामाबाई ने क्या किया, पंडिता रामाबाई ने, ठीक है, संस्कृत स्कॉलर कौन थी बेटा, रामाबाई, पंडिता रामाबाई। पंडिता क्यों कहा गया मेरा बेटा, इसको ध्यान से सुनिएगा। पंडिता का मतलब क्या था, वन हु नो द संस्कृत लैंग्वेज, जो बेटा संस्कृत लैंग्वेज जानते थे ना, उनको पंडित कहा जाता था, ठीक है। जो लोग क्या जानते थे बेटा, संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया थी, ठीक है। संस्कृत लैंग्वेज, जो संस्कृत जुबान को मेरा बेटा जानते थे, उन्हें कहा जाता था पंडित, ठीक है। उन्हें क्या टाइटल मिलता था मेरा बेटा, पंडित का टाइटल मिलता था, ठीक है, पंडित का टाइटल मिलता था। तो पंडिता रामाबाई अब बेटा औरत है, ठीक है, तो इसके लिए वर्ड यूज हुआ पंडिता। पंडिता रामाबाई एक संस्कृत स्कॉलर, ठीक है, क्या बनाती है बेटा, फाउंडेड विडोज होम इन पूना, वो बेटा विडोज के लिए क्या बनाती है बेटा, आश्रम बनाती है, ठीक है। या बेटा हम दूसरी भाषा में कहेंगे कि उसने भी वुमेन्स को, विडो वुमेन्स को सपोर्ट किया। ये चेंजेस थे, ये रिफॉर्म्स थे, हाँ। और बेटा ये औरतें ही अब, नाउ वुमेन बिकम द स्ट्रॉन्ग सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, हाँ। वुमेन टेक द इनिशिएटिव, अब औरतें बेटा इनिशिएटिव लेती है। वुमेन वर्कड फॉर रिफॉर्म्स, वुमेन बट एक एक्टिवली बेटा काम करती है। एंड बेटा दे रोट बुक्स, फाउंड स्कूल्स, किताबें लिखती है, डिस्कशंस हेल्ड करती है, हाँ, डिबेट्स हेल्ड करती है, और एसोसिएशंस बनाती है, यानी ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, ठीक है मेरा बेटा, ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, ग्रुप्स वजूद में आते हैं। और अर्ली 20th सेंचुरी, अब बेटा फिर से एक बार ये अर्ली 20th सेंचुरी का मकसद क्या है बेटा, यानी 1901 से स्टार्ट होती है 20th सेंचुरी, याद रखिएगा बेटा 20th सेंचुरी बेटा स्टार्ट होती है कब मेरा बेटा, ये 20th सेंचुरी स्टार्ट होती है 1901 से, यानी 20वीं सदी 20th एडी, ठीक है। तो बेटा क्या हुआ फिर, कहा गया वुमेन फॉर्मड पॉलिटिकल ग्रुप्स, अब बेटा पॉलिटिकल ग्रुप्स बनना स्टार्ट होते हैं वुमेन्स के नाउ। और बेटा किसके लिए, वुमन सफरेज यानी पॉलिटिकल राइट, एक्टिवली बेटा क्या होता है, वुमन पॉलिटिकल राइट यानी वोटिंग राइट के लिए बेटा बात उठती है। क्योंकि आप देखोगे बेटा क्या मसला था, अगर हम बेटा थोड़ा यहां पर चलेंगे तो आपने देखा होगा अर्ली 20th सेंचुरी, हाँ 1920 में क्या हुआ बेटा, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में क्या हुआ बेटा, अमेरिका में एक मूवमेंट चली थी, अमेरिका विटनेस्ड अ मूवमेंट दैट इज कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट, ठीक है, जिसे बेटा फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा गया, फेमिनिस्ट मूवमेंट। ये फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है बेटा, दोज हु वर्क फॉर, जो बेटा काम करते हैं औरतों के हुकूकों के लिए, ठीक है, फेमिनिज्म, ठीक है बेटा, फेमिनिस्ट मूवमेंट चली कहां पर मेरा बेटा, फेमिनिस्ट मूवमेंट बेटा चली अमेरिका में, यूरोप में, ठीक है। पूरी दुनिया ने बेटा क्या किया, पूरी दुनिया विटनेस है किसकी,
फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की। ये फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या थी बेटा? औरतों के हुकूकों की बात थी, औरतों के हक की बात थी। किनकी? औरतों के सपोर्ट में, औरतों के सपोर्ट के लिए बेटा आवाज उठी, ठीक है। या हुकूक निस्वां भी इसे बेटा हम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बेटा? हुकूक निस्वां। हाँ, हुकूक निस्वां, औरतों की बात, औरतों के हुकूक की बात उठी, ठीक है। कब? ज्यूरिंग 1920 में बेटा अमेरिका में। और उन मूवमेंट्स का नतीजा, उन फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का, स्ट्राइक्स का बेटा, हाँ, कैंपेन्स का क्या नतीजा निकला? रिजल्ट क्या था बेटा? इस फेमिनिस्ट मूवमेंट का नतीजा क्या निकला? रिजल्ट क्या हुआ? हाँ, रिजल्ट क्या हुआ बेटा? रिजल्ट एक आया कि औरतों को वोटिंग राइट मिला। कहाँ? अमेरिका में वोटिंग राइट मिला। जेंडर इनइक्वालिटी थी बेटा, तो इस वजह से क्या हुआ? जेंडर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट सामने आया। इंडिया में भी बहुत सारे, इवन इंडिपेंडेंस के बाद भी, अगरचे बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी दिया गया ना, राइट टू इक्वालिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। अब बेटा वहां पर आप एक और चीज देखोगे, गवर्नमेंट को फिर भी, यानी फंडामेंटल राइट्स रखने के बावजूद, फंडामेंटल राइट्स होने के बावजूद एक और चीज को बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना पड़ा, वक्तन फवक्तन अमेंडमेंट करना पड़ा। जैसे इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976, ठीक है। वो भी बहुत सारे बेटा, बहुत सारे चेंजेस लाने पड़े वक्तन फवक्तन गवर्नमेंट को। किस लिए? जेंडर इक्वालिटी के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए। तो वुमेन्स ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। किस चीज के लिए बेटा? वुमेन्स के राइट्स के लिए। इवन वुमेन्स ने बहुत लड़ाई लड़ी है, ठीक है। तो बेटा ऐसी मूवमेंट चली थी यूरोप में, अमेरिका में, जिन्हें हम फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट। और उस थिंकिंग को फेमिनिज्म के नाम से जाना जाता है, फेमिनिज्म, ठीक। अब बेटा ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स थी ना, फेमिनिज्म, ठीक है, जो औरतों के हुकूक के लिए बात करेगा उन्हें फेमिनिस्ट्स कहा जाता है। चलिए आगे बेटा बात करते। तो किन्हों ने बात की बेटा? औरतों ने, ठीक है, औरतों ने। सफरेज, हम बात कर रहे थे फीमेल सफरेज की, यानी वुमन वोटिंग राइट के लिए आवाज उठी। बेटर हेल्थ के लिए बेटा, बेटर हेल्थ केयर, जो बेटा हमने यहां पर डिस्कस किया है, बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, दो चीजें औरतों का भी हक है, बहुत इंपॉर्टेंट हक है बेटा। जब आपके पास आपकी माँ पढ़ी लिखी होगी, सेहतमंद होगी, तो ऑब्वियसली बेटा आपकी परवरिश भी बेहतर होगी, ठीक है। बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, इसके लिए भी आवाज उठी। कब बेटा? ये किन्हों ने उठाई? औरतों ने उठाई, ठीक है। वुमन रेज द वॉइस, वुमन रेज द वॉइस फॉर द राइट्स ऑफ वुमन। किन्हों ने आवाज उठाई बेटा? वुमन रेज द वॉइस, वुमन रेज द वॉइस, वुमन रेज द वॉइस, आवाज उठाती है अपने हुकूक के लिए, अपने हक के लिए, ठीक। चलिए आगे बेटा बात करते हैं। नाउ मूविंग टू द अनदर थिंग, दैट इज कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स। कास्ट क्या है? एक बार फिर बेटा वापस आते हैं, बात करते हैं किस पर मेरा बेटा? कास्ट। हाँ, कास्टइज्म। इंडिया इज डोमिनेटेड बाय दिस वेरी प्रॉब्लम इन पास्ट। इंडिया को बेटा फेस करना पड़ा कास्टइज्म को, और ये कास्टइज्म एक बहुत ही, एक जिसे कहेंगे ना इल प्रैक्टिस, कास्टिज्म वाज इल प्रैक्टिस। याद रखिएगा बेटा, एक इल प्रैक्टिस थी, इल प्रैक्टिस, इल प्रैक्टिस, ठीक है। कास्टिज्म एक इल प्रैक्टिस थी। जब हम कास्टिज्म की बात करते हैं बेटा, तो ये क्या था? जात पात, ठीक है। चलिए, ये क्या था बेटा? जात पात का सिस्टम था, ठीक है, जात पात। ये क्या था? हेरिडेटिकल था, ठीक है, हेरिडेटिकल, हेरिडेटरी था, हेरिडेटिकल था, ठीक है। कास्टिज्म, जात पात का कॉन्सेप्ट। ये कास्टिज्म क्या बेटा किन्होंने इंट्रोड्यूस किया? ये टर्म किन्होंने इंट्रोड्यूस की? तो यूरोपियंस ने ही बेटा इंडिया में जब देखा कि यहाँ पर एक डिवीजन है, याद रखिएगा, एक सोशल डिवीजन है। कौन बेटा? सोशल डिवीजन कहाँ पे था? वायर वाज सोशल डिवीजन? सोशल डिवीजन कहाँ पे था बेटा? इंडिया में सोशल डिवीजन था। उस सोशल डिवीजन को बेटा कहते थे, एक सोशल डिवीजन था, ध्यान से बेटा
देखिएगा, एक सोशल डिवीजन था, सोशल डिवीजन, समाज बटा हुआ था। किस में बेटा बटा हुआ था? समाज बटा हुआ था, हिंदू समाज बेसिकली, ठीक है, हिंदू समाज बटा हुआ था चार मुख्तलिफ डिवीजन्स में, चार मुख्तलिफ क्लासेस में। ये क्लास बेटा किस किस बुनियाद पर बटा था? ये काम की बुनियाद पर बटा था, ठीक है। पहली क्लास बेटा उसे हम कहते हैं ब्राह्मण्स। ये बेटा पहली कौन थी? ये थी बेटा ब्राह्मण। दूसरी क्लास बेटा कौन थी? ये बेटा थे, दूसरा सोशल डिवीजन बेटा ये कौन था? ये था बेटा क्षत्रियाज, ठीक है। तीसरी क्लास कौन थी बेटा? इन्हें नाम दिया जाता था वैश्याज। और चौथी क्लास बेटा कौन थे? दलित थे। ये दलित बेटा कौन थे? ये लो कास्ट थे, लो कास्ट। हाँ, इनकी वैल्यू बहुत कम थी। ये बेटा एक इकोनॉमिकल डिवीजन था। ये सारा जो था ना इकोनॉमिकल डिवीजन। ब्राह्मण दो ही काम कर सकता था, ठीक है। ब्राह्मण दो काम कर सकते थे, या तो बेटा ये एक टीचर बनेगा, ठीक है, या तो बेटा ये प्रीचर बनेगा, ठीक है, या तो बेटा ये क्या करेगा? ये पुजारी बनेगा, या तो बेटा ये गुरु बनेगा। ये दो काम ब्राह्मण कर सकता था। ब्राह्मणों ने कहा कि अब हमारी हिफाजत कौन करेगा? ब्राह्मणों के हिसाब से बेटा अब हिफाजत करने वाला इनका कौन होगा? शाबाश, तो बेटा क्षत्रिय क्या बनेगा बेटा? वॉरियर बनेगा, लड़ाकू बनेगा। हाँ, ये क्या करेगा बेटा? ये डिफेंस करेगा, किसको? ब्राह्मण को, ये सपोर्ट करेगा। तो ब्राह्मण अक्सर बेटा, ये जो क्षत्रिय थे ये अक्सर मेरा बेटा किंग बनते थे, या बेटा ये किंग के बदले बेटा या तो ये सिपाही बनते थे, ठीक है। ये डिवीजन था, ये हिंदुइज्म में डिवीजन था। दूसरा बेटा वैश्य, ये कौन थे बेटा? तीन, या तो बेटा ये ट्रेडर बनेगा, ठीक है, या तो बेटा ये इनके हिसाब से, ठीक है, या तो बेटा ये ट्रेडर के बाद क्या बन सकता था? शाबाश, ये बेटा बन सकता था, ये बेटा कल्टीवेटर बन सकता था। हाँ, कल्टीवेटर के बाद बेटा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकता था, या तो बेटा ये बिजनेस प्रैक्टिस कर सकता था। ये चीजें जुड़ी हुई थी किसके साथ? वैश्य के साथ। वैश्यास के बाद बेटा एक और ग्रुप था दलित। ये सबसे लोअर क्लास था, ठीक है, सबसे लो क्लास जो ग्रुप था वो दलित था। और दलित क्या था बेटा? ये किसी चीज को छू नहीं सकता था। इन दलित्स में भी बहुत सारे ग्रुप थे, जैसे चंडाल थे, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप बेटा फिर दलितों में थी, सब जातियां थी, ठीक है। चंडाल थे जो सबसे निचले थे। इनमें कुछ ऐसे भी थे जिन बेचारों को सोशली एक्सक्लूड किया गया था, ठीक है, सोशली उनके साथ बहुत ज्यादतियां हुई थी, ठीक है, एक्सक्लूड किया गया था। बहुत सारे ग्रुप बेटा किनके? दलित के साथ। इतना इकोनॉमिकल इंडिस्क्रिमिनेशन इनके साथ हुआ था कि बेटा ये बहुत सारे लोगों ने अपना मजहब छोड़ दिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आप बेटा देख सकते हो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस इनडिस्क्रिमिनेशन की बेहतरीन एग्जाम्पल है। उन्हें मंदिर से बाहर रखा जाता था, उनके साथ कितना बुरा सलूक हुआ वो हम बेटा उनकी बायोग्राफी से भी देख सकते हैं। उनकी बायोग्राफी में क्लियर बेटा लिखा गया है कि क्या क्या इनके साथ होता था। या क्लास 7th जिन्होंने बेटा पढ़ा होगा जूटन वाल्मीकि की, ठीक है, क्लास 7th में बेटा पॉलिटिकल साइंस, वहां पर भी डिस्कशन हुआ है जूटन का, जो वाल्मीकि की लिखी गई बेटा मशहूर किताब है, ठीक है। उसमें बेटा क्लियर एक्सप्रेशंस है, क्लियर लिखा है कि कितनी ज्यादती होती थी, ठीक है। और जूटन का मतलब क्या था? इन्हें बेटा मतलब वो जो बचा हुआ, जो हम सड़ा गला बाहर फेंक देते हैं ना बेटा, जो बचा हुआ थाली में है, ठीक है, वो खाने पे इनको मजबूर किया जाता था। किनको? दलित्स को। क्योंकि बेटा कहाँ पे ये डिस्कशन हुआ है, क्यों बेटा मुझे यहाँ पर कास्टिज्म के रिलेटेड ये बताना पड़ा, सोशल डिवीजन। ये बेटा बेसिकली मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया है, मेरी नज़र गई, इंशाल्लाह रहमान में उस 1-2 मॉडल पेपर्स आपको करवाऊंगा 8th जो नया है बेटा, उसमें ये दलित के मुतालिक बेटा ये ऑब्जेक्टिव आया है, तो बच्चे वहां पर थोड़ा कंफ्यूज हुए थे। तो बेटा दलित क्या है? लो कास्ट है। तो आपका वहां से वो ऑब्जेक्टिव इंशाल्लाह आराम से निकल जाएगा, क्योंकि इस पर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो बात करते बेटा, चलिए अब जरूरी था ना इस सोशल डिवीजन को खत्म करना, प्रोहिबिट करना, इसको रोकना। तो यही मकसद रिफॉर्मर्स का था। सोशल रिफॉर्मर्स, ये जो बेटा
समाजी सुधारवादी लोग थे। इनका पहला टारगेट अगर सती के बाद कुछ था, अगर चाइल्ड मैरिज के बाद कुछ था, वाइल्ड विडो रिमैरिज के बाद बेटा कुछ था, वो बेटा कास्ट इज्म में, इस कास्ट सिस्टम में चेंज लानी थी। ठीक है, ये कास्ट क्या है बेटा? बेसिकली ये कास्ट जो टर्म है ना, ये किस चीज का ट्रांसलेशन है बेटा? ये हिंदी वर्ड वर्ना सिस्टम का ट्रांसलेशन है, जो बेटा इंग्लिश लोगों ने, अंग्रेजी लोगों ने, या बेटा हम दूसरी भाषा में कहेंगे यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कुछ बेटा पोर्तुगीज कहते हैं, कुछ बेटा स्पेनिश कहते हैं। ठीक है, जिन्होंने ये वर्ड कास्टिज्म को यहां पर इंट्रोड्यूस किया। चलिए बात करते हैं, रिफॉर्मर्स क्रिटिसाइज्ड कास्ट इनइक्वालिटीज। ठीक है, रिफॉर्मर्स ने बेटा क्रिटिसाइज किया यही कास्ट, क्योंकि हमने बार बार कहा कास्ट इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी थी। और राजा राम मोहन ने बेटा, राजा राम मोहन ट्रांसलेटेड एंटी कास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो बेटा बुद्धिस्ट टेक्स्ट का सहारा लिया किसने? राजा राम मोहन रॉय ने, जिसने ब्राह्मण समाज की बुनियाद डाली थी। और बेटा फिर क्या हुआ? प्रार्थना समाज बिलीव्ड इन कास्ट इक्वालिटी, क्योंकि बेटा मसला था, बहुत सारे कास्ट इक्वालिटी पर क्या रखते थे बेटा? शाबाश यकीन रखते थे, तो वो बिलीव करते थे इन कास्ट इक्वालिटी। तो फिर क्या हुआ बेटा? मंडली, यहां पर बेटा ब्राह्मणास मंडली इन मुंबई एम टू एबॉलिश कास्ट। अब बेटा मुंबई से भी आवाज उठी कि ये जो कास्ट सिस्टम है ना, इट शुड बी एबॉलिश्ड। फिर बेटा अपर कास्ट रिफॉर्मर्स सीक्रेटली वायलेटेड कास्ट टैबूज। बहुत सारे बेटा अपर कास्ट में भी थे जिन्होंने वायलेट किए थे, जिन्होंने वायलेट किया था, क्योंकि कास्टिज्म की जो सबसे बड़ी जो और सबसे बुरी बात थी ना बेटा, वो क्या था? वो बेटा डिस्क्रिमिनेशन था। किसका बेटा? वो डिस्क्रिमिनेशन था इस ग्रुप का, दलित का डिस्क्रिमिनेशन था। याद रखिएगा बेटा, क्या? दलित का डिस्क्रिमिनेशन था, दलित के साथ बेटा होने वाला अन्याय था। ठीक है, ये सबसे बड़ा मसला। दूसरा, कास्टिज्म की एक और इंपॉर्टेंट जो बेटा, एक और इंपॉर्टेंट मसला जो था ना बेटा कास्टिज्म का, वो क्या था? वो था बेटा एंडोगैमी। ये अपने कास्ट से बाहर शादी नहीं करते थे, ये प्रैक्टिस नहीं करते थे बेटा, दे प्रैक्टिस द एंडोगैमी। ठीक है, एंडोगैमी बेटा बस बिल्कुल अपने ही कास्ट में शादी करते थे अपने बच्चों की। अगर कोई ऐसी हरकत कर भी लेता था कि वो दूसरे कास्ट में, ये वो बेटा दूसरे, चाहे फॉर एग्जांपल ब्राह्मण क्षत्रियों में शादी नहीं कर सकता, ब्राह्मणों में शादी करता था। ठीक है बेटा, क्षत्रियों में शादी करता था, वैश्यों में शादी करता था, दलितों में शादी, तो बेटा उसे इलीगल और गलत माना जाता था, उस पर फिर फसाद उठता था। इसीलिए बेटा बहुत सारी जगहों पर जब ये वायलेट हुआ तो बहुत सारे लोगों ने कहा अपर कास्ट रिफॉर्मर्स सीक्रेटली, याद रखिएगा बेटा क्या कहा गया? सीक्रेटली, अपर कास्ट रिफॉर्मर्स सीक्रेटली वायलेटेड कास्ट टैबूज। ठीक है, फिर आगे क्रिश्चियन मिशनरीज सेट अप स्कूल्स फॉर लोअर कास्ट चिल्ड्रन। अब बेटा देखने वाली ये बात है कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने, ये जो बेटा क्रिश्चियन मिशनरीज थे यानी ईसाई दीन फैलाने वाले लोग थे, उन्होंने इंडिया में स्कूल सेटअप किए इन लोअर कास्ट बच्चों के लिए। ये देखने वाली बात है। ठीक है, क्योंकि एक ही मसला है, जैसे बेटा B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि अगर तुम लोग इनके सवालों का, अगर तुम लोग चाहते हो कि इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ये जो कास्टिज्म प्रैक्टिस करते हैं, तो पढ़ो। हाँ, पढ़ने से क्या होगा? एजुकेशन से क्या होगा? तुम्हारी आंखें, तुम्हारा परसेप्शन, तुम बिल्कुल वाजिया तौर पर क्या हो जाओगे? तुम डोमिनेट कर जाओगे, कल तुम्हारा इन्फ्लुएंस होगा, तुम्हारी तरक्की होगी। ठीक है, तो कल जब तुम किसी का ऑपरेशन करोगे ना, जब तुम डॉक्टर बनोगे, पढ़ोगे, ऑफिसर बनोगे, कोई नहीं ये नहीं पूछेगा आप मेरे इस ऑर्डर पर दस्तखत करोगे, आप मुझे बताओ पहले आप ब्राह्मण हो, ठीक है, आप क्षत्रिय हो, तभी मेरे कागज पर खाली क्षत्रिय के कागज पर दस्तखत करेगा। क्योंकि गवर्नमेंट एक क्षत्रिय के लिए अलग ऑफिसर नहीं रखेगा बेटा, गवर्नमेंट एक ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण ऑफिसर नहीं रखेगा, क्योंकि वहां पर इक्वालिटी बिफोर लॉ है। तो बस एक चीज करो, तुम पढ़ो, ऑफिसर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ये जो तुम्हारे ऊपर ये जो लगा हुआ जो एक कहेंगे ना बेटा एक इल्जाम है
हाँ, तो बेटा वो खत्म हो जाएगा, तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। ये खुद इस चीज़ को फिर क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो जब तुम पढ़ोगे, तो जब तुम डॉक्टर बनोगे, सर्जन बनोगे, कल किसी ब्राह्मण की सर्जरी करोगे, कोई ब्राह्मण बेटा बीमार होगा, मजबूर होगा, उसे जब कल को बेटा उसे जब हाथ तुम्हारा लगेगा, तब वो ये नहीं बोलेगा कि ये अब मुझे छूना अच्छी बात नहीं है, मैं अपवित्र हो जाऊंगा। उस वक्त वो कहेगा कि ये मेरी जान बचा है। ठीक है, सब तब समझ आएगा उस ब्राह्मण को कि मैं गलत था और ये सही था। ठीक है, जान बचाने वाला कौन है? जान बचाने वाला अल्लाह है। मगर ये जो बेटा लोग हैं, ये कास्टिज्म प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इस कास्टिज्म की वजह से हिंदुस्तान में या बेटा हमारे समाज में, स्पेशली हिंदू समाज में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बेटा। ठीक है, तो यहीं पर बेटा कहा गया क्रिश्चियन मिशनरी सेट अप स्कूल्स फॉर लोअर कास्ट, तब बेटा लोअर कास्ट के लिए। तो यहाँ पर इन्हें बहुत सारे लोगों को ये भी खतरा, ये भी डर सताने लगा कि अगर यहाँ पर इन मिशनरीज ने, इन क्रिश्चियन दीन को फैलाने वाले लोगों ने स्कूल सेटअप किए, तो हमें आगे जाकर इन लोगों को क्रिश्चियन होने से कोई नहीं बचाएगा। वैसा हुआ भी बहुत सारी जगहों पर, कन्वर्जन हुआ। ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज नहीं बेटा, खाली बहुत सारे जो दलित थे उनके साथ इतना उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा था। वो बेटा फिर बुद्धिस्ट, उन्होंने बौद्ध धर्म को इख्तियार किया, क्योंकि बौद्ध धर्म में इक्वालिटी है। ठीक है, वहीं पर बेटा कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बेटा कन वो अपने दीन से दूर हो गए। ये भी मसला था, इसलिए भी बेटा रिफॉर्मर्स चाहते थे कि देयर शुड बी रिफॉर्म, दिस सिस्टम शुड बी अबॉलिश्ड। क्योंकि एंशिएंट टेक्स्ट में कुछ बहुत सारी जगहों का बेटा इन्होंने दिया, स्पेशली बुद्धिस्ट टेक्स्ट को कहा कि एंटी कास्ट बेटा, एंटी कास्ट टेक्स्ट उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया, कहा कि ये सही प्रथा नहीं है। आगे चलते हैं बेटा, बात करते हैं नेक्स्ट। तो बेटा क्या हुआ, द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज क्रिएटेड न्यू डिमांड्स ऑफ लेबर। तो बेटा मसला क्या हुआ, पुअर विलेजर्स मूव टू सिटीज फॉर न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, और सम वर्कड इन प्लांटेशन इन आसाम। अब बेटा जब क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ सिटीज का, शहर बनने लग गए, नए नए शहर सामने आ गए, नए नए शहर बनने लग गए, प्लांटेशन हुआ, लेबर की डिमांड बढ़ी। तो बेटा अक्सर जो पुअर जमींदार थे, जो विलेजर्स थे, वो बेटा कहाँ पर गए, जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए शहर गए। हाँ, वर्क बेटा प्लांटेशन में काम किया, जो अंग्रेजों ने बेटा इस्टेब्लिश किया था आसाम में, चाय के बागानों में, मॉरिशस या बेटा इंडोनेशिया वगैरह। ठीक है, इसके बगैर क्या हुआ बेटा, लो कास्ट फ्रॉम और बेटा उनमें ज्यादातर वही लोग गए जो कहां से थे बेटा, लो कास्ट से थे। ठीक है, यानी वो भाग रहे थे। मकसद क्या है यहां पर कहने का, ये जो नए शहर बन रहे थे, सिटीज बन रही थी, लोग गांव से भाग गए। क्योंकि गांव में क्या हो रहा था, गांव में बेटा प्रैक्टिस हो रही थी ब्राह्मणों के जरिए। याद रखिएगा बेटा, प्रैक्टिस होती थी किनके जरिए, ब्राह्मणों के जरिए। शाबाश मेरा बेटा, किस चीज की प्रैक्टिस हो रही थी बेटा, यही बेटा जो जिसे हम कहते हैं वर्ना सिस्टम की, कास्टिज्म की प्रैक्टिस होती थी। वो बेटा प्रैक्टिस करते थे। मतलब अगर ब्राह्मण किसी गांव से गुजरा, याद रखिएगा, यानी ब्राह्मण समाज का बेटा कोई ब्राह्मण कहीं से गुजरा, तो वहां से एक ही सड़क पर बेटा ब्राह्मण और दलित नहीं चल सकता था। या अगर ब्राह्मण बेटा, ब्राह्मणों का मोहल्ला है, ब्राह्मण का घर है, वहां से क्षत्रिय या बेटा वहां से स्पेशली दलित नहीं गुजर सकता था। एक और मसला था बेटा, ब्राह्मण अगर ये जो दलित है बेटा, ये लोअर कास्ट चंडेल या बेटा दलित, ये बेटा गांव में दिन के वक्त सवेरे और शाम, बिल्कुल बेटा सवेरे तो बिल्कुल नहीं गुजर सकता था लोगों के घर से। वो मानते थे कि वो अपवित्र हो गए, उनका धर्म भ्रष्ट हो गया। ठीक है, इसीलिए वो गांव छोड़ के भागने पे मजबूर हो गए। ठीक है, स्कैपिंग अपर कास्ट लैंड, बड़े बड़े लैंड ओनर्स को जो बड़े अपर कास्ट से थे, जैसे बेटा वो क्षत्रियास की ज़मीन पर काम करते थे। क्योंकि ये लोअर कास्ट जो थे ना, ये गरीब थे ज़्यादातर। ठीक है, ये पीजर्ट्स थे, ये लोगों की ज़मीन पर काम करते थे, बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारते थे बेटा। जय भीम फिल्म बेटा पिछली बार जो बनी, आप देख सकते हैं, बेहतरीन फिल्म थी, जो बेटा इस
इन लोअर कास्ट के मुतालिक बेटा डिस्कस करती है। बेहतरीन फिल्म है, ठीक है। अपर कास्ट लैंड ओनर्स, ऑपरेशन एंड डेली ह्यूमिलेशन, क्योंकि ये बेटा रोज का मामला बन गया था ना, इनकी ह्यूमिलेशन, इनके साथ बेइज्जती, इनकी बड़ी बेइज्जती होती थी, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट बेटा डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। हमारे चैप्टर में बेटा एक और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो बेटा क्या है, वो है डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। यानी नॉन ब्राह्मण कास्ट्स ने क्या बेटा डिमांड्स क्या थी, डिमांड्स थी इक्वालिटी की, डिमांड्स थी जस्टिस की। क्या ये बेटा कोर्ट ये जस्टिस देता, नहीं, ये जस्टिस बेटा खाली खाली और खाली समाज दे सकता था, लोग दे सकते थे। बराबरी का हक, आपस में एक जगह बैठने का हक, ठीक है, एक साथ खाने का हक, मंदिरों में पूजा करने का हक, ठीक है, या बेटा उस नदी से पानी पीने का हक जहां से एक ब्राह्मण पीता है उस बेटा, क्योंकि जब ऊपर वाले ने भेदभाव नहीं रखा था तो ये जमीन पर रहने वाले लोग क्यों भेदभाव करेंगे, ठीक है। ये इसी चीज को बेटा समझते हुए डिमांड्स रखी गई, किसकी डिमांड्स उठी, इक्वालिटी की, बराबरी की, मसावात की, ठीक है। और फिर बेटा दूसरा मसला जस्टिस का, इंसाफ का, ठीक है, इंसाफ परस्त होना जरूरी है। नॉन ब्राह्मण कास्ट फॉट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन 1800। तो बेटा 18th सेंचुरी से ही, ठीक है, यहाँ पर बेटा 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, स्पेशली बेटा 19th सेंचुरी, 18th और 19th सेंचुरी में बेटा बहुत ज़्यादा डिबेट्स हुए, बहुत ज़्यादा बेटा डिबेट्स के साथ साथ बेटा बड़े बड़ी असेंबलीज इस्टेब्लिश हुई, ग्रुप्स बने, ठीक है, किस लिए बेटा, ताकि हम इस इनइक्वालिटी को, ठीक है, ख़त्म करें। याद रखिएगा, इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करें। किस डिस्क्रिमिनेशन को बेटा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को। सतनामी मूवमेंट बेटा सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, जो लेदर वर्क्स के लिए, जो बेटा लेदर वर्क करते हैं, लेदर वर्क का मतलब जो चमड़े का काम करते हैं, ठीक है, चमड़े का काम करते बेटा, उनके हुकूक के लिए अलग अलग जगहों से हमें बेटा, अलग अलग जगहों से आप देख सकते हैं, अलग अलग रीजन से, चाहे बेटा वो नॉर्थ का रीजन है, चाहे वो बेटा सेंट्रल इंडिया का रीजन है, चाहे बेटा वो साउथ का रीजन है, हर एक रीजन से बेटा इन लोगों के लिए बेटा स्पेशली इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठी, क्रिटिसिज्म उठी, ठीक है। हरिदास ठाकुर, मातवा सेक्ट इन बंगाल वर्कड विद कल्टीवेटर्स, क्योंकि मैंने पहले बेटा कहा कल्टीवेटर्स ज़्यादातर जो थे ना बेटा, यहाँ पर ज़मीनें किनकी हुआ करती थी, वो बेटा अपर कास्ट थे, ठीक है, ज़्यादातर ज़मीनें, ज़्यादातर बेटा जो अमीर थे वो अपर कास्ट से बिलोंग करते थे, और उनकी ज़मीनों पर काम करने वाला पीजेंट, ठीक है, पीजेंट होता था जिसकी खुद की जमीन, जो दूसरों की जमीन पर काम करने वाला होता था पीजेंट, ठीक है। श्री नारायण गुरु, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, श्री नारायण गुरु इन केरला प्रमोटेड यूनिटी एंड अपोजिट कास्ट। उसने बेटा क्या किया, इन्होंने बेटा श्री नारायण गुरु ने बेटा केरला में प्रमोट किया यूनिटी को और अपोज किया कास्ट इनइक्वालिटी को। लीडर्स फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्ट फाउंडेड दीज, और बेटा ये वही लीडर थे, ठीक है, लीडर्स दोनों तरफ से बेटा, हम नहीं एक तरफ से, दोनों तरफ से बेटा, ब्राह्मण ग्रुप से भी, अपर कास्ट से भी बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे। हमने दो तरह के बेटा, दो तरफ से बेटा हमने रिफॉर्मर्स देखे। हमने नॉन, याद रखिएगा बेटा, नॉन ब्राह्मणों से भी देखे, नॉन ब्राह्मण, ठीक है, और दूसरा बेटा हमने ब्राह्मण सेक्ट से भी क्या देखे बेटा, हमने ब्राह्मण सेक्ट से भी क्या देखे बेटा, रिफॉर्मर्स देखे। बेसिकली इसके पीछे और भी कुछ चीज़ें थी जो बेटा भक्ति मूवमेंट इंडिया में उठी ना, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, वो भी एक रीज़न है। जैसे गुरु नानक जी, ठीक है, बाबा फरीदुद्दीन, या बेटा बाबा फरीद है, बहुत सारे ऐसे सूफी संत हैं जो रीज़न बने बेटा, ठीक है, किस चीज़ का बेटा, किस चीज़ की वजूहत बने बेटा, इस डिमांड की, इक्वालिटी की। उन्होंने भी कहा कि ये कास्टिज्म शुड बी अबॉलिश्ड, कि जब ऊपर वाला आपको अलग नहीं बना रहा है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहा है, तो आप क्यों ये यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो। आगे चलेंगे बेटा, नेक्स्ट है गुलामगिरी, ठीक है, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पर सवाल पूछा जा सकता है, कंटिन्यू एक्सपेक्टेड है बेटा ये वाला टॉपिक। गुलामगिरी बेटा ज्योतिराव फूले ने लिखी थी, ठीक है बेटा, वो 1827 को बेटा क्या करते हैं बेटा, बॉर्न हुए थे, वो उनकी पैदाइश बेटा 1827 को हुई थी। स्टडीड बेटा क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा था, क्योंकि हमने अभी देखा कि लोअर कास्ट, ठीक है, बहुत
क्रिश्चियंस ने बेटा बहुत सारे स्कूल इस्टेब्लिश किए थे। और चैलेंज करते हैं ब्राह्मण, ठीक है, चैलेंज्ड ब्राह्मण क्लेम्स ऑफ आर्यंस। वो बेटा क्योंकि ब्राह्मण खुद को सुपीरियर मानते थे ना, और लोअर कास्ट को क्या मानते थे, इंफीरियर, वो इनको बिल्कुल निचले दर्जे का मानते थे। और इनके यहाँ पर बेटा एक थ्योरी थी ना कि जो ब्राह्मण है वो सर से क्या हुए हैं बेटा, प्रकट हुए हैं, जो बेटा क्षत्रिय है इसी वो बेटा कहाँ से, मेरा बेटा कहाँ से, शाबाश, शोल्डर्स से वो प्रकट हुए हैं। और जो बेटा बाकी जो ग्रुप है, फॉर एग्जांपल जो बेटा वैश्य है वो थाइस से और बेटा जो वजूद में आए हैं, और जो बेटा क्या है जो दलित है वो पाँव से निकले हैं। तो इस चीज़ का टोटली बेटा ये बाइकआउट करते हैं, ठीक है। अर्जिड यूनिटी, गुलामगिरी का मतलब क्या हुआ, गुलामगिरी का मतलब क्या हुआ, स्लेविज्म, ठीक है। तो वो बेटा कहते हैं अर्जिड यूनिटी अमंग शूद्रास, उसने कहा कि यूनिटी होनी चाहिए। या बेटा इसने यहाँ पर भी बात कहा था, सेड आर्यंस वेयर फॉरेन इन्वेडर्स, उसने कहा कि ये तो आर्यन थे ना, ये फॉरेन थे, ठीक है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अर्जिड यूनिटी अमंग शूद्रास एंड अति शूद्रास, क्योंकि शूद्रास में भी दो, मैंने कहा ना बेटा इनमें भी ग्रुप थे, दलित में भी ग्रुप थे, इन शूद्रास, दलित कहिए, शूद्र कहिए, लोअर कास्ट कहिए, इनमें बेटा ग्रुप था। तो कहा गया शूद्रास एंड अति शूद्रास, हाँ, अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, से कहा कि यूनाइट हो जाओ, किसके खिलाफ, इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। हाँ, फाउंडेड सत्यशोधक समाज फॉर कास्ट इक्वालिटी, तो बेटा एक समाज बनाया, एक ग्रुप बनाया जिसे नाम दिया गया सत्यशोधक समाज फॉर, शाबाश, सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज, ठीक है। आगे चलेंगे बेटा, इन 1873 रोट गुलामगिरी, उन्होंने बेटा एक किताब लिखी जिसका नाम था क्या बेटा, गुलामगिरी। तो लिंकिंग इंडियन लोअर कास्ट टू अमेरिकन ब्लैक स्लेव्स, और बेटा इसको किस चीज से जोड़ा बेटा, इससे जोड़ा बेटा किसके साथ, शाबाश मेरा बेटा, अमेरिकन ब्लैक्स के साथ। कहा जैसे इंडिया में लोअर कास्ट है वैसे ही अमेरिका के ब्लैक, ठीक है, ब्लैक स्लेव्स, जिनको बेटा वहां पर ट्रेड करके लाया गया था अफ्रीका से, उन्हें बेटा अफ्रीकन अमेरिकन भी कहते हैं, ठीक है। वो लाए गए थे कहां से, अफ्रीका से। हाँ, कहां के लिए बेटा, क्या करने के लिए, उन्हें मजबूरन बेटा पकड़ के लाया जाता था, एक्सप्लॉइट करके लाया जाता था, कहां, अमेरिका, काम के लिए, प्लांटेशन के लिए, या बहुत सारे रीजन थे, ठीक है। ट्रेड करके लाया जाता था, खरीद के लाया जाता था, हबशी भी बेटा इनको कहा जाता है, इन ब्लैक्स को। तो इनके साथ अभी भी बेटा अमेरिका में वैसा ही बुरा बर्ताव होता है आज के ज़माने में भी, ठीक है। नेल्सन मंडेला ने बेटा आगे जाकर इन ब्लैक्स के राइट्स के लिए बहुत बड़ी फाइट लड़ी थी। किसने, नेल्सन मंडेला, नाम याद रखिएगा बेटा, नेल्सन मंडेला याद रखिएगा बेटा, नेल्सन मंडेला ने। तो याद रखिएगा बेटा, गुलामगिरी बेटा किसने लिखी थी, ज्योतिराव फूले ने। 1827 को वो जन्मे थे, क्रिश्चियन स्कूल से उनकी तालीम हुई थी। ब्राह्मण उसने बेटा चैलेंज किया था, ब्राह्मण क्लेम उसको, ठीक है, कि वो सुपीरियर है, और बेटा कहा था कि ये तो इन्वेडर्स है, और बेटा उन्होंने कहा था कि शूद्र और अति शूद्र उसको क्या होना चाहिए बेटा, एक साथ मतलब आना चाहिए। किस लिए बेटा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ सत्यशोधक समाज बनाया, किस चीज़ के लिए बेटा, कास्ट इक्वालिटी के लिए। और बेटा इन 1873 उन्होंने एक किताब लिखी गुलामगिरी, और बेटा गुलामगिरी क्या करती थी, शाबाश, उसमें बेटा जिक्र किया गया था अमेरिकन स्लेव्स को, किन के साथ बेटा, इसने लोअर कास्ट को बिल्कुल बेटा किन के बराबर बेटा खड़ा कर दिया था, अमेरिकन ब्लैक स्लेव्स के बराबर। और बेटा इन्होंने इसे इन्हीं के नाम पे भी किया था, ब्लैक स्लेव्स के नाम, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ पर बेटा कहा एक मसला ये भी था कि इन्हें टेम्पल्स में एंटर करने तक की इजाज़त नहीं थी। किनको बेटा, इन शूद्रास को, ये टेम्पल में एंटर नहीं कर सकते थे। इसे बेटा आप देख सकते हो बेटा, तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट आपने सुना होगा बेटा, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, ये याद रखिएगा बेटा, आगे काम आएगा। टेम्पल एंटरिंग मूवमेंट, टेम्पल एंटरिंग मूवमेंट, टेम्पल एंटरिंग मूवमेंट बेटा बार बार मैं कह रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग बेटा, क्योंकि ये आपको आगे भी काम आएगा। ये बेटा किसने स्टार्ट की थी ये मूवमेंट, ये बेटा स्टार्ट की थी किसने, B.R. अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर बेटा, जिसे माना जाता है ड्राफ्ट, जो बेटा क्या है, हेड ऑफ ड्राफ्ट कमेटी, जो बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हेड है बेटा, किस चीज के हेड है बेटा, किस चीज के हेड है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो बेटा थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके
हेड भी रहे, ठीक है, हेड रहे। कौन? बी आर अम्बेडकर। बेटा बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत काबिल। तो बेटा बाबा अम्बेडकर ने क्या किया? बाबा अम्बेडकर बेटा, अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर बेटा, बोर्न इनटू महार फैमिली बेटा, ठीक है, बहुत ही ठीक है, लोअर कास्ट फैमिली में बेटा जन्म हुआ। डिस्क्रिमिनेशन का सामना बिल्कुल बेटा बचपन से ही करना पड़ा। इन्हें मंदिर में बेटा कहाँ पे बैठना पड़ता था? बाहर बेटा बैठना पड़ता था, धूप में, बारिश में। हाँ, बाकी टेम्पल के एरिया में, टेम्पल के बेटा, टेम्पल का जो अंदरूनी तरफ होता था वहाँ पर पंडित जी पढ़ाते थे। वो बच्चे बेटा वहाँ पे पढ़ते थे और इनको बाहर रखा जाता था, ठीक है। ये दूर रह के या नीचे बैठ के बेटा पढ़ते थे, दूर रह के। अक्सर बेटा आपने सुना होगा इनके बारे में। इनके ऊपर बेटा एक बड़ी सीरीज़ भी चली है इंडिया, ये बेटा इन पर एक बहुत बड़ी सीरीज़ बनाई गई है ड्रामा की, ठीक है। इन 1990 ही रोट अबाउट अपर कास्ट, ठीक है। तो 1990 में बेटा उन्होंने लिखना स्टार्ट किया अपर कास्ट पावर के बारे में सोसाइटी में, ठीक है। अपर कास्ट पावर इन सोसाइटी अपॉन रिटर्निंग टू इंडिया। और बेटा फिर इन 1927 इनिशिएटेड अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन्वॉल्विंग महार कास्ट फॉलोवर्स। तो महार अपनी सोसाइटी ने बेटा इनको क्या किया? सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया बेटा, ठीक है। और उसमें क्या था? इन्होंने बेटा कहा कि हमें भी इजाज़त मिलनी चाहिए, हमें भी हक है कि हम भी मंदिरों में पूजा पाठ करें। यहाँ पर पूजा पाठ का मसला नहीं था बेटा, बेसिकली ये लड़ रहे थे अपने हुकूक के लिए, ये हक की बात थी। ये मंदिर में जाकर पूजा करने की बात नहीं थी, ये बेटा अपने हक की बात थी जो ये मनवाना चाहते थे, जो ये हासिल करना चाहते थे। लेड 3 मूवमेंट्स बिटवीन 1927 1935, 1927 से 1935 तक बेटा इन्होंने एक्सपोज किया बेसिकली कास्ट सिस्टम को। ये जो बेटा हसद है, हाँ, प्रेजुडिस जो बेटा है इन सोसाइटी, जो समाज में बेटा, इस सब पर बेटा इन्होंने क्या किया? इन्होंने बेटा बिल्कुल एक्सपोज कर दिया इस पूरे सिस्टम को ही, कि देखिए कैसे इंडिया में कास्ट क्या हो रहा है मेरा बेटा, कास्टिज्म प्रैक्टिस हो रहा है। इवन बेटा इन्होंने गांधी जी के साथ भी एक पैक्ट साइन करवाया था, ठीक है, एक पैक्ट, पूना पैक्ट बेटा, ठीक है। उसमें बेटा गांधी जी के साथ बेटा इस पर भी बहस हुई थी, हाँ। और इवन बेटा आपने देखा होगा कि गांधी जी खुद ब्राह्मण जात से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो वो भी एक अलग कहानी है। इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट वीडियो में बेटा पूना पैक्ट पे बात करेंगे, ठीक है। वो भी हम बेटा आगे इंशाल्लाह रहमान उस पर डिस्कशन करेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ से बेटा चलिए अब नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स बेटा क्या है ये बेटा आप देखिए, कहा गया कि ये नॉन ब्राह्मण मूवमेंट क्या है बेटा? अर्ली 20th सेंचुरी में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट बाय एजुकेटेड नॉन ब्राह्मण। हाँ, अब ये पढ़े लिखे अब नॉन ब्राह्मण यानी लोअर कास्ट जो ब्राह्मण नहीं थे बेटा, ठीक है, वो पढ़ लिख रहे थे। जब वो बेटा पढ़ लिख के सामने आए तो उन्होंने ऐसी बहुत सारी मूवमेंट्स चलाई। कब? अर्ली 20th सेंचुरी, यानी बेटा सीधी सीधी बात है ना, 1901 से स्टार्ट होता है 20th सेंचुरी जो मैंने पहले कहा था, और 1920 या 1910 से बेटा अर्ली 20th सेंचुरी का जन्म होता है। अर्ली 20th सेंचुरी याद रखेगा, ठीक है। तो ये मूवमेंट स्टार्ट हुई किस लिए? हक के लिए, राइट्स के लिए। और दे आर्ग्यूड ब्राह्मणस, और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ब्राह्मणस वर आर्यन इन्वेडर्स हु कॉन्क्योर्ड द्रविडियन लैंड्स। इन्होंने द्रविडियन लैंड्स को कॉन्क्योर किया और इन्होंने हमारी ज़मीन पर कहेंगे ना बेटा कि इन्होंने कब्जा किया और हमें उल्टा सीधा सब कुछ यहाँ पर इन्होंने लोगों के दिमाग में बिठाया। हाँ, परियार फाउंडर ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, परियार ने बेटा सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाई। एम्ड फॉर अनटचेबल्स, फ्रीडम फॉर रिलीजन, फॉर सोशल इक्वालिटी, अलग अलग मूवमेंट्स के जरिए। मकसद क्या था बेटा? ये जो अनटचेबल्स का जो टाइटल लगा था किनको बेटा? दलित को, वो मिटाना था, लोअर कास्ट सिस्टम को खत्म करना था, ठीक है। और तभी इंडिया आजाद भी हो सकता था, क्योंकि परियार क्रिटिसाइज्ड हिंदू स्क्रिप्चर्स, चैलेंजिंग ब्राह्मण अथॉरिटी। टोटली बेटा इस सिस्टम को ही परियार क्या कर रहे थे बेटा? चैलेंज कर रहे थे, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी फॉर्मड एसोसिएशन इन रेस्पॉन्स। इवन के बेटा हिंदू सोसाइटीज ने भी इनके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा बेटा मूवमेंट चलाई। किनके खिलाफ बेटा? परियार के खिलाफ, ठीक है। कैसे? क्योंकि 19th सेंचुरी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बेटा है ना, वो क्या थी? वो थी बेटा 19th सेंचुरी एक
इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है 18-19 सेंचुरी। उस वक्त बेटा इंडिया में प्रिंट रेवोल्यूशन चल रहा था। याद रखिएगा बेटा, क्या चल रहा था? प्रिंट का एक रेवोल्यूशन आया था। प्रेस का, जिसे हम कहते हैं बेटा प्रिंटिंग प्रेस का एक रेवोल्यूशन आया था। प्रिंटिंग प्रेस, अखबार प्रिंट हो रहे थे, किताबें छप रही थी, टेक्स्ट आराम के साथ बेटा बिल्कुल आराम से किताबें छप रही थी, मटेरियल छप रहा था। ठीक है, तो टेक्स्ट में क्या हो रहा था बेटा, इस अब अखबारों में बेटा बहस लगती थी, बहस और मुबाहिसा होता था। कहाँ पर? अखबारों में वीकली छपती थी। अब बेटा हर दिन नहीं निकलते थे, बट बेटा जब भी निकलते थे मैगजीन वगैरह, तो उनमें डिबेट्स लगते थे एक दूसरे के खिलाफ। डिबेट, हाँ डिबेट्स बेटा कंटिन्यूसली डिबेट्स होते थे। हाँ, हर कोई अपनी अपनी राय सामने रखता था। तो परियार के खिलाफ बेटा बहुत सारे ब्राह्मण्स ने बहुत अलग अलग उनको क्रिटिसाइज किया, परियार को क्रिटिसाइज किया, बहुत सारे रिफॉर्मर्स को क्रिटिसाइज किया। ठीक है, कि ये जो ब्राह्मण सिस्टम है, ये जो सोशल, ये बिल्कुल ऊपर से ही है। ठीक है, महाभारत काल से बेटा गवाहियाँ दे दी, बट यहाँ से भी बेटा पढ़े लिखे लोग थे, तो वो भी उसी हिसाब से इनका जवाब देते थे, चैलेंज करते थे। चले आगे। तो बेटा नॉन ब्राह्मण मूवमेंट की जब हम बात करेंगे बेटा, तो कास्ट डिबेट्स कंटिन्यू बियॉन्ड कॉलोनियल पीरियड। मैंने कहा ना बेटा, कॉलोनियल पीरियड के बाद भी ये मौजूद बहस रहा। कौन? ये जो बेटा कास्ट सिस्टम था। डिबेट्स कंटिन्यू। टैगोर एम्फसाइज्ड, टैगोर भी बेटा वो कहते थे कि आप साइंस टीचिंग्स पर, हाँ शांति निकेतन में बेटा, शांति निकेतन क्या है बेटा? शांति निकेतन वो जगह जहाँ टैगोर ने बेटा अपना स्कूल सिस्टम चलाया था। ठीक है, वो शांति निकेतन आज एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है बेटा वेस्ट बंगाल में। आप देखिएगा, इन हार्मनी विद आर्ट, म्यूजिक, डांस। ठीक है, गांधी क्रिटिसाइज करते हैं बेटा। ठीक है, गांधी क्रिटिसाइज्ड वेस्टर्न एजुकेशन बिलीविंग इट हिंडर्ड इंडियन कल्चर। वो कहते हैं कि बेटा क्या, कि जो वेस्टर्न सिस्टम है इसने रुकावट पैदा कर दी है अवेकनिंग ऑफ इंडिया में। ठीक है, इंडिया को जागृत होने में, इंडिया को तहस नहस करने में वेस्टर्न सिस्टम भी एक जिम्मेवार है। टैगोर वांटेड टू ब्लेंड वेस्टर्न आइडियाज विद इंडियन ट्रेडिशन। टैगोर का कहना था कि आप वेस्ट और इंडिया को अगर आप मिलाओगे तो वहां से खुशबू आएगी। ठीक है, प्रमोटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और आप किस चीज़ को प्रमोट करो? आप साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करो, आप आर्ट को प्रमोट करो। और शांति निकेतन पे वही काम हो रहा था। ठीक है, शांति निकेतन पे। तो ये बेटा बेसिक कुछ, ये बेटा इसका एक सरसरी जायजा था। ठीक है, इस चैप्टर का। तो यहाँ से बेटा आपका ये चैप्टर वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म खत्म होता है। होप आपको बेटा चैप्टर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे बेटा आपके क्लास 8th की हिस्ट्री का। ठीक है, टिल देन खुदा हाफिज़।